हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम एक सेट कराने वाले हैं जो जियोग्राफी चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। और ये जो है एक ही चैप्टर से लिया गया है, सोइल से लिया गया है, मृदा से लिया गया है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो आप जो भी एग्ज़ाम देते हैं, जो भी ऑल कंपटीशन लेवल का एग्ज़ाम देते हैं, उससे ये काफ़ी ज़्यादा रनिंग क्वेश्चन लिया गया है उसमें से। जैसे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मृदा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है, ठीक है। तो मृदा शब्द की उत्पत्ति जो हुआ है वो सोलम शब्द से हुआ है, ठीक है। और सोलम शब्द के बारे में मैं बता दूं कि सोलम शब्द जो होता है एक लैटिन भाषा है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है फ्लोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मिट्टी जो पाई जाती है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी जो है आपका क्या है, आपको कच्छारी मिट्टी है, ठीक है। कौन सा है, कच्छारी मिट्टी, या इसको एक और नाम से जाना जाता है जलोढ़ मिट्टी के नाम से। तो कोई भी देगा, दोनों में कोई भी नाम देगा तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेगूर मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। रेगूर मिट्टी जो है, रेगूर मिट्टी को हम लोग काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। रेगूर मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, काली मिट्टी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि मालवा का पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। मालवा के पठार में आपको काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मिट्टी का पीला रंग किस तत्व के कारण होता है। मिट्टी का पीला रंग जो होता है किस कारण होता है। तो मिट्टी का पीला रंग जो होता है आपको, मिट्टी का पीला रंग जो है आपका फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण। फेरिक ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग जो होता है वो पीला कलर का हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाल अब एक चीज़ और हम आपको बता दें कि देखिए काली मिट्टी से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ता है। अगर आपसे पूछे कि इनमें से कौन सा मिट्टी है जिसमें कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, तो आप बताइएगा काली मिट्टी। या ऐसे भी पूछ सकता है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा होता है। तो ये क्या होता है, काली मिट्टी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मिट्टी का लाल रंग जो होता है किसके कारण होता है। तो वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। आयरन के ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक, आयरन ऑक्साइड के कारण, ठीक। नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो होता है भारत के किस भाग में नहीं पाया जाता है। भारत के किस भाग में नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें से किस में नहीं पाया जाता है। अब देखिए लेटराइट मिट्टी भारत के किस भाग में नहीं पाया जाता है, ठीक है। पहला है केरल है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है। तो इन सभी में पाया जाता है, ठीक है, सभी में। तो इसमें जो ये होगा आपका हो जाएगा नन ऑफ दीज होगा, ठीक। इसमें एक और ऑप्शन बनना चाहिए लेकिन यहाँ पे छूट गया है। तो ये सभी में पाया जाता है, ठीक है। लेटराइट मिट्टी जो होता है भारत के सभी क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे केरल में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है, महाराष्ट्र में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है। मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, जिप्सम का उपयोग करते हैं, ठीक है। जिप्सम का, क्षारीयता को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिप्सम का उपयोग करते हैं, ठीक। उसके बाद मृदा की नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए, मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइम यानी चूना का उपयोग करते हैं, ठीक है। लाइम यानी चूना का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे कम जल धारण करने की क्षमता किस मिट्टी में होती है। सबसे कम जल धारण करने की क्षमता किस मिट्टी में होती है। तो आप क्या बताइएगा, देखिए करेक्ट, सबसे कम जल धारण करने की क्षमता किस मिट्टी में होती है। तो आप क्या बताइएगा, सबसे कम जल धारण करने की क्षमता जो होता है आपको बलुई मिट्टी में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मरुस्थलीय मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है। मरुस्थलीय में, देखिए मरुस्थल में जो भी मिट्टी जो होता है उसमें सबसे कम जो होता है वो होता है आपको नाइट्रोजन।
उसके मिट्टी में सबसे कम मात्रा जो होता है नाइट्रोजन का होता है, इसलिए वहाँ पे वनस्पति जो होता है अच्छा तरह से ग्रोइंग नहीं करता है। और जो भी वनस्पति ग्रोइंग करता है वो क्या होते हैं, उनके पत्ते जो होते हैं थॉर्न के रूप ले लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, भारत में सर्वाधिक क्षारीय मिट्टी किस राज्य में पाया जाता है? भारत में सर्वाधिक क्षारीय मिट्टी किस राज्य में पाया जाता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा यूपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर जो होगा यूपी होगा। उत्तर प्रदेश में जो मिट्टी पाई जाती है या यूपी में जो मिट्टी पाई जाती है उसमें सर्वाधिक मात्रा में क्षारीय होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है एसिडिटिक होता है। देखिए एसिडिटिक होने के कारण वहाँ पे हम लोग क्या, जिस मिट्टी में ज़्यादा एसिडिटिक हो जाता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, हम लोग लाइम या चूना का उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भारत की मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है? भारत की मृदाओं में किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है? ठीक है, किस पोषक तत्व, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जस्ता हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोमट मिट्टी में कौन से कण नहीं पाए जाते हैं? दोमट में कौन से कण नहीं पाए जाते हैं? देखिए दोमट में गाद पाया जाता है, मृतिका पाया जाता है, रेत पाया जाता है, सभी इनमें से होगा आपका नहीं पाया जाता है। इसमें से कौन नहीं पाया जाता है? तो कौन नहीं पाया जाता है तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें गाद भी पाया जाता है, मृतिका भी पाया जाता है, रेत भी पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है चाय के खेती के लिए कौन सी मिट्टी ज़्यादा उपयोगी होता है? लेटराइट मिट्टी होता है। क्या होता है? लेटराइट मिट्टी होता है। अब देखिए कह रहा है कि पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मिट्टी से प्राप्त होता है? पौधों में जल जो होता है, देखिए इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका चिकनी मिट्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चिकनी मिट्टी। अब जिस चिकनी मिट्टी के जो कण होते हैं, जो क्ले होते हैं, वो क्या होते हैं आपस में काफ़ी चिपके रहते हैं और पानी को ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करता है, पानी को ऊपर ही रखता है। तो इस प्रकार की जो मिट्टी होती है उसमें पौधों को कम मात्रा में आपको सिंचाई कम मात्रा में करना पड़ता है। ठीक है, और अधिक मात्रा में बलुई मिट्टी को करना पड़ता है, क्योंकि बलुई मिट्टी जो होता है जल धारण करने की क्षमता कम होता है। करें मिट्टी की उपज बढ़ाने के लिए कौन सी फसल लगाई जाती है? मिट्टी दलहनी पौधे, इसमें क्या हो जाएगा आपका दलहनी पौधे हो जाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि मैं और ज़्यादा सेट चैप्टर वाइज मैं करके आपके सामने लाऊं, जो काफ़ी आपको उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।